गुरुदेव, निर्गुण की उपासना में भक्ति होती है क्या? सगुण उपासना से ही भक्ति जागती है, वो चल चल के फिर निर्गुण उपासना में बदल जाती है। देखो, एक सगुण, एक मूर्ति के सामने खड़े होते हो हाथ जोड़ के, ये सगुण है। देखिए, मूर्ति के पास आते ही मन को एक सुकून मिलता है, ऐसा लगता है भगवान सामने खड़े होते। क्या करते हो? आंखें बंद कर लेते हो। आंखें बंद करने से निर्गुण, आंखें खोलोगे तो सगुण। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, दोनों साथ ही साथ है। जब निर्गुण निराकार में आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं तो सगुण साकार। सगुण साकार में क्या करते हैं? पहले तो पूरा आकार, फिर बोलते नहीं सिर्फ चरण का देखो। देखो, कई मंदिर में शुरू में या आखिरी में कहीं जब प्रदक्षिणा करते सिर्फ चरण होता है, चरण पादुका होते हैं। सिर्फ चरण का स्मरण करो, बस काफी है, उसी से तुम तल्लीन हो जाओ। कहीं कहीं सिर्फ मुखड़ा ही होता है, सिर्फ चेहरा ही होता है, और कुछ अंग नहीं दिखता है। चेहरा देख के फिर ऐसे शांत हो। तो इस तरह से सगुण साकार का अपना प्रयोजन है, वो शुरू भक्ति के लिए। फिर वो भाव में आते हैं तो निर्गुण निराकार तक पहुंचते हैं। और निर्गुण की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। निर्गुण की भक्ति ध्यान में जब जाते हो, निर्गुण भक्ति में जाओगे। हाँ? कब तक यहाँ कुछ महिलाएं मूर्ति लेके घूमती रहती है, ठीक है, वो शुरू में खिलौना लेके बच्चे खेलते हैं, ऐसे बड़े होके थोड़ा मूर्ति रखे, उसको खाना खिलाओ, ये करो करो, सब करते रहते। मगर थोड़ा उससे आगे बढ़ो, आगे चल के देखो तो वो कृष्ण, बाल कृष्ण तुम्हारे हाथ में रखा हुआ ये मूर्ति में नहीं है, वो तुम्हारे दिल में बैठे हैं, तुम्हारी चेतना में घुस गए, ये समझ में आता है। तो वो निर्गुण निराकार में बदल जाता है। कुछ लोग तो जिंदगी के आखिरी दम तक सिर्फ सगुण साकार में ही पड़े रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। सगुण से निर्गुण में जाना है, कहीं तो बाहर का सारा आधार छूट जाए, तभी तो भगवान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति होएगी।